ओं श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं गरुडालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषाकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओं शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिवार्य कला के अतुलनीय श्रेष्ठतम महामल्लेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राम दरबार सहित अन्य देव जो यहाँ पर विराजमान हैं साक्षात उनको कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजन मातृशक्ति सबके हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 11वां मंत्र पढ़ते हैं। तपोपनिषद अध्याय पहला बल्ली दो। कामाशाप्तिं जगतः प्रतिष्ठितां क्रोधोऽनत्यम् अभयस्य परम् अस्तोपमहं महत अरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा श्रुत्या धीरो नचिकेतोऽस्ति साक्षी। यहाँ पर इसकी वैसे इसका तो अर्थ बता दिया गया था। हाँ बता दिया। हाँ, ये हो गया, भास भी हो गया है ना, भास भी हो गया है, ये सब हो गया, यहाँ तक आ गए। हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा गंभीर तक है। सारांश बता दें। हाँ, क्योंकि यह जो ब्रह्मलोक है हिरण्यगर्भ है उसकी प्रतिष्ठा की बात हो रही है कि कैसा है। कामस्य प्राप्तिम जगतः प्रतिष्ठा, वह ब्रह्मलोक जो है हिरण्यगर्भ है, यह कौन करें जमराज, जिसको हे नचिकेता तुमको जो लोक में देने की बात कर रहा था दिया तो नहीं था, तो वह जो बात मैं चाहता था तुम्हें देना, वहाँ पर सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक कामना स आप्तिम जगतः प्रतिष्ठा, और इस संसार की समस्त प्रतिष्ठाएं भी वहाँ पर मिल जाती हैं। सभी भोगों की समाप्ति और जगत की प्रतिष्ठा। और क्या है? क्रतो अन्यतम अभयस्य, मतलब जो यज्ञ है अंतिम यज्ञ का जो फल है यही लोक है। यज्ञ की परम प्रतिष्ठा क्या है? इस लोक की प्राप्ति, तो उस अनंत जो लोक की प्राप्ति तुम्हें यज्ञ का जो पराकाष्ठा होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अभयम, अभय भी वहाँ पर कहीं अभय नाम का चीज़ नहीं है, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है ना, कोई डर भी नहीं है। और अभय की अस्तोम मतलब स्तुति करने के योग्य है। अस्तोम स्तुति करने के योग्य, महत बहुत बड़ा या सर्वगत मान सकते हैं, बहुत बड़ा। अरुगायम, अरुगायम का अर्थ ले सकते हैं कि उसकी
प्रतिष्ठा को देखते हुए जो गति होती है और प्रतिष्ठा को लेकर के धैर्यपूर्वक धृत्या धीरो नचिकेतो साक्षी, हे नचिकेता, उस लोक की प्रतिष्ठा और उसके अनंतत्व को, उसके ऐश्वर्ययुक्त अरिमादि, मतलब अरिमा मतलब छोटा से अर्ण, यहाँ पर अरिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा सिद्धियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको देखते हुए उसकी ये जो विस्तीर्ण गति है, विस्तीर्ण चीज़ देने वाली है, और उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए फिर भी तुमने विचार करके उसको भी, उस लोक को भी त्याग दिया है। मतलब एक तो वह लोक जो है वहाँ पर सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है और जगत की संपूर्ण प्रतिष्ठा वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। क्रतो अन्य अभय से यज्ञ का जो कर्तो माने कर्म, ये जो कर्म का जो अंतिम सीढ़ी समझ लो, अंतिम चीज है, उसका फल जो है उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति या हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है, वह आपको उस प्राप्त हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं। अस्तोम अरुगायम, अरुगायम मतलब यहाँ पर अरुगायम का मतलब यहाँ पर देखो और अच्छा लिखा होगा भाष्य में, यह विस्तीर्णम गति, जो यह महान गति है, विस्तीर्ण मतलब बहुत फैलाव, बहुत दूर तक, काफ़ी फैला, हाँ काफ़ी फैला होगा। तो उस विस्तीर्ण गति को और प्रतिष्ठा को देखते हुए भी, उसको देखते हुए भी तुम जानते भी थे, क्योंकि तुम्हें बताया गया कि बहुत ही विशाल है, महती है, उसका गति भी विशाल है, विस्तृत है, और उसके बाद प्रतिष्ठा भी वहाँ पर, क्योंकि उसके समान कोई लोक नहीं है, इंद्रलोक वगैरह से जो है इंद्रलोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। उसके बाद भी तुम्हारे जैसा ही धीर पुरुष कोई, हे नचिकेता, उसको भी त्याग सकता है, उसको विचार करके उसको भी त्याग सकता है। भाष्य हल्का सा पढ़ें या नहीं? त्वं तो कामस्याप्तिं समाप्तिं अत्र इव सर्वे कामा परिसमाप्ता। मतलब हे नचिकेता, तुम तो कामस्याप्ति समाप्ति, वहाँ पर उस लोक को प्राप्त करके जो मैंने जिस लोक को देना चाहा था, सारे कामनाओं की तृप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अत्र एव ही सर्वे कामा परिसमाप्ता, सारे काम अपने समाप्त हो जाती हैं। जगत साध्य अध्यात्मी, अच्छा, और वहाँ पर जो है संपूर्ण कामनाएं तो समाप्त होती हैं, और चूँकि वह सर्वात्मक है, सर्वगत है, सर्वात्मक है, तो इसलिए अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इस संसार की सारी प्रतिष्ठाएं जो है वहाँ पर उसको आश्रय मिल हाँ, अध्यात्म हो, अधिभूत हो और अधियज्ञ हो, सारी प्रतिष्ठाएं वहाँ पर मिल जाती हैं। क्रतो फल, क्रतो फल का मतलब यहाँ मतलब हिरण्यगर्भ, पदम नत्य मानत्यम, मतलब इस यज्ञ का, इस संसार में जो कर्म करने का है अधिकतम फल वही है उस हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, या ब्रह्मलोक कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, उसकी प्राप्ति, उसके अलावा और कोई उसकी पराकाष्ठा है, बस वही प्राप्ति है। और वह तुम्हें मैं दे रहा था, जो कि अभय है, वहाँ पर किसी प्रकार डर नहीं है। पराम निष्ठामो, परा निष्ठा को, और अस्तुत्यम, वही जो अर्थ बताया था वही है, वो स्तुति करने के जो है योग्य है, महात्मा ने बहुत बड़ा, और अरिमादेयी, और अरिमा से अरु से भी अधिक, हाँ अरु से अधिक छोटा, और साथ ही अरिमा आदि इसका दूसरा अर्थ भी लगा सकते हैं, अरिमा गरिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। और आदि ऐश्वर्य, जो कुछ ऐश्वर्य आप जानते हो सभी वहाँ पर मिलता है, अनेक गुण संगत, सभी गुणों से व्याप्त सभी वहाँ पर मिल जाता है, सभी संघात से युक्त होता है। चतन महच्च, और वह सब सर्वोत्कृष्ट है, निरतिशय, निरतिशय माने जिसका यहाँ पर निरतिशय त्वा अस्तोतम महत, मतलब वही स्तुति करने के जो है, निरतिशय है जिसका कहीं क्षण नहीं होता है, निरतिशय है, निरतिशय। और उरुगायम मतलब बहुत विस्तार गति है, उसकी प्रतिष्ठा है, और वहाँ पर जो है आत्मा स्थित कहाँ है, वह आत्मा
तमापविदिष्ट्वा धीरत्या, उस प्रतिष्ठा को देख करके भी तुमने बहुत ही धैर्यपूर्वक उस लोक को त्याग दिया, क्योंकि उस लोक से बड़ा और कोई नहीं लोक था। यह जो यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं उसका अधिकतम फल उसी ब्रह्मलोक की प्राप्ति का है और कोई नहीं है, जहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, सारे ऐश्वर्य मिलती हैं, सारी सिद्धियाँ मिलती हैं और अभय है, डर नहीं है, कोई डर नहीं है। वो जो मांगा था मृत्यु भी नहीं होती, ये भी कह लो, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन पहले तो बताया ही था, तो सारी चीज़ें वही मिलती हैं। हे नचिकेता, परम एवाकांक्षा, इस संपूर्ण सांसारिक भोगों का तुमने त्याग, संसार भोग जातम, इसको त्याग दिया। अहो बत्तानुम उत्तम गुणवसी, तुम उत्कृष्ट गुणों से संपन्न हो। मतलब अक्सर में यहाँ पर नचिकेता जी के कहने का यह था कि जब हम इस प्रकार से प्रशंसा करेंगे तो हो सकता वो फिसल जाए, लेकिन फिसलने वाला था। और थोड़ा सा मुद्दा लगे नहीं, हाँ और दफा रहते। जब तुम ज्ञातुम इच्छस्यात् आत्मानम, जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो वह कैसा है, उसको इसमें 12वें मंत्र में बताया। ये ध्यान से सुनिए। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहया हितम गहरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। कितना सुंदर। तम दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब जो है यह, चूँकि वह इतना सूक्ष्म है इसके कारण से वह कठिनाई से उसका दर्शन हो सकता है। जिसका दर्शन बहुत दूर हो मतलब कठिनाई से उसका दर्शन हो सकता हो। देखो और कहाँ पर है, गूढ़म अनुप्रविष्ट, गूढ़ स्थान में वह छिपा हुआ है। कहाँ पर कहते हैं, बुद्धि, बुद्धि के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर छिपा हुआ है। और जो बुद्धि को शक्ति देता है वास्तव में है तो वही, तो उस वहाँ पर वह उस गुफा में छिपा हुआ है। तो एक तो अणु से भी छोटा है और दूसरा वह गूढ़ से गूढ़ है। यानी वह क्यों गूढ़ है, क्योंकि वह ऐसे स्थान पर छिपा हुआ है कि उसको आप पा नहीं सकते हो। और बुद्धि के लिए यहाँ पर कहते हैं एक मोजा घास होती है, वही कल बताया तो था, कल ही बताया था, परसों बताया था। तो उसमें से एक से निकालते जाइए तो सारे निकल करके अंत में एक मिलती है, जिसके बुनते हैं, क्या बढ़ता है, सूप वगैरह भी उसी का बनते हैं, हाँ, दौड़ियाँ वगैरह इत्यादि बनते हैं। तो यह सब चीज़ें उसका बुनाई होती है। तो वह आत्मा वही जो है सबको शक्ति भी देता है, वही मन को भी शक्ति देता है, तो मन अपना काम करता, वही बुद्धि को शक्ति देता, बुद्धि अपना काम करता, वही प्राण को शक्ति देता, प्राण अपना, मतलब सभी इंद्रियों को वही शक्ति देता है। सब अपना अपना काम करते हैं उनकी शक्ति के कारण। केनोपनिषद ने भी कहा भी है, जस्य मन तो न मतो जेन आहु मनोमत तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम जद इदम उपासते। मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वह आत्मा को यह बुद्धि नहीं जान सकती। जस्य मन तो न मतो, जस्य ये जो मत है यानी बुद्धि है, न मतो, उसको नहीं जान सकती है। तो कौन है, जेन आहु मनोमतम, और जो लेकिन उसको तो नहीं जान सकती, लेकिन उसी के शक्ति के कारण यह मन चलता है, काम करता है। वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्म, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम न इदम जद इदम उपासते, उसको नहीं जिसकी उपासना कर रहे हो, यह ब्रह्म नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। यह अकेली निर्गुण निराकार की बात हो रही है, निर्गुण निराकार की यहाँ पर बात हो रही है ना, इसलिए ऐसा कहा। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आप पूरा आपने पूजा कर लिया, स्तुति कर लिया, तो एक स्तुति कीजिए, फिर कुछ देर शांत बैठ करके योग कीजिए। जो का अपनी आत्मा और उनकी आत्मा इसमें जो है दोनों एक हैं और वही जो है ब्रह्म है। आपको कई बार बताया था। क्या बंद नहीं करता, हवा से खुल जाता है, खुला तो था ऐसे ही है ब्रह्म।
देखिए तो वो छोड़ो। बनाएंगे ना घंटे अगर जरूरत होगी। हाँ इसको जगह तो आप बात सही हाँ, करें। चलिए। और वह कैसा है? पुरातन है, शाश्वत है। यह है ना पुराणम। पुराणम का मतलब पुरातन। हम्म? अध्यात्म योग अधिगमीन। और क्या है? अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जाना जा सकता है। हाँ, अध्यात्म योग के द्वारा वो जाना जा सकता है। पुरुष हर सुख को त्याग देता है और उसको जानने पर कोई भी धीर पुरुष होता है तो उसका हर सुख चला जाता है, वह नष्ट हो जाता है। अध्यात्म योग अधिगम। अध्यात्म योग का यहाँ पर दोनों को त्याग देता है। हाँ अध्यात्म योग का यहाँ पर कल में बताया। दिया हुआ है। चित्त को विषयों से हटा करके आत्मा में लगा देना। जो सांसारिक विषय है ना, संसार की जो विषय हैं, यही अपना परिवार है, मकान है, ज़मीन जायदाद है, मित्र दोस्त है, तो वहाँ से जो चित्त को हटा लिया, अच्छा, हटा करके और अपने आत्मा के तरफ वही ध्यान करते समय उसको लगा दिया, तो उसी को अध्यात्म योग कहते हैं। अच्छा अच्छा, सब जगह से हटा हाँ करके सब जगह से, हटा जैसे कर- एक तुलसीदास जी ने कहा ना, सारे जगह जहाँ जहाँ पर आपकी ममता है वहाँ से उसको हटाओ और एक लंबी डोरी, मोटी सी डोरी बांधो और उसको उस परमात्मा में और अपने को बांधो, परमात्मा से अपने को बांधो। बांधो। बताया ना, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो इस प्रकार से ये संसार की सारी विषयों से मन को निकालो, पौत्र पौत्र मतलब एक प्रकार से तीनों ऐशाओं को कहो, मिथ्येषा, पुत्रेषा और यह लोकेषा, तीनों से निकाल करके बुद्धि को, अरे मन को उसी में लगा दो। उस अध्यात्म योग, चित्त अध्यात्म योग में लग गया, बुद्धि उसी में लग गई, वही अध्यात्म योग, वही उसी से आत्मा को जान सकते हो। अध्यात्म योग का मतलब जिसके माध्यम से उस वह स्थिति जिससे हम उस आत्मा को जान सकते हैं। तो अब इसका भाष्य देखो। तम दूरदर्शन दुखीन दर्शनम, वह सूक्ष्म होने के कारण से आसानी से दिखाई नहीं देता, वह दूर दिखाई देता है, मतलब कठिनता से उसका दर्शन हो सकता है। गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम, वह गूढ़ अर्थात गहन स्थान में छिपा हुआ है, अनुप्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है। यानी अनुप्रविष्ट का मतलब यह जो जितने भी शब्द आदि जो प्रकृति के विकार हैं, उन विकारों से वह छिपा हुआ है, विकार रूप विज्ञान से वह छिपा हुआ है। छिपा हुआ कहाँ है? बुद्धि में, बुद्धि के गुहा में। भाई बुद्धि कहीं होगा ना, बुद्धि अंदर तो कहीं होगा ना, उसको हम देख नहीं सकते हैं, तो कोई न कोई स्थान होगा जहाँ छिपा हुआ है, तो उसको शक्ति देने वाला तो उसके पास ही कहीं बैठा होगा ना, वही तो आत्मा है। हाँ वही तो, उसको वहीं पर छिपा हुआ है। अकेली अंतःकरण जो है ना, उसी में मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे हैं। मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर फिर वो आनंदी आनंद है, जो कि वहाँ पर एक आवरण बताया गया किसका, वो जो आत्मा है शुद्ध आत्मा, और यह जो अपना जीवात्मा है या जो यह प्रतिबिंब है उसका, दोनों के बीच में आवरण है। इसीलिए यह हाँ जीव उसके पास तभी जाएगा जबकि अपने कर्ता भोक्ता भाव को त्याग देगा, तो आवरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह आवरण जो है ना, उसी को कारण शरीर भी कहते हैं, वही जो है इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है। अगर वह आवरण खत्म हो जाना तो यह आपका शरीर में मतलब फिर दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, क्योंकि शरीर होगा ही, बनेगा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो ये विषय को, कामनाओं को भोगने के लिए बना हुआ है ना, यह उसका आयतन है, साधन है यह शरीर। और असल में यहाँ पर जानने के लिए 5 कोष होते हैं, उनको समझना चाहिए। 5 कोष कौन है? पहला है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष मतलब जहाँ अन्न क्यों है? क्योंकि अन्न से ही हम अन्न को ही खाते हैं, अन्न से ही हम बढ़ते हैं, और
अन्न से ही बाद में अन्न में ही यानी पृथ्वी में, अन्न पृथ्वी में पैदा होता है, पृथ्वी में हम लीन भी हो जाते हैं। तो ये पूरा शरीर का जो ढांचा पिंड दिखाई दे रहा है, ये अन्नमय शरीर है। अब इसके अंदर जो है दूसरा जो यह कोश है, उसका नाम दिया कोश छिपा हुआ। क्या नाम दिया? प्राणमय कोश। इसमें आपका प्राण है इसके अंदर, इसीलिए तो मूज का घास बता रहे थे। प्राण इसके अंदर है। जैसे इसको निकाल, एक परत निकाला, दूसरा परत आ गया, दूसरे परत में वो प्राण है और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। फिर उसको भी निकाल लिया तो मनोमय कोश आ गया, जिसमें मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उसको भी निकाल लिया तो बुद्धि विज्ञानमय कोश आ जाता है, और विज्ञानमय कोश में बुद्धि के साथ में फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ वहाँ पर भी। उसको भी निकाल लिया, फिर आनंदमय कोश आ जाता है, वो अंतिम कोश है। और वहीं पर आवरण है, या ये आवरण को जैसे आपने मिटाने में सक्षम हो गए, तैसे आप स्वयं आत्मा के रूप में प्रकट हो गए। बस खत्म। इस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो बुद्धि के गुफा में छिपा हुआ स्थित है। तत्रो लभ्यमानत्वात्, यानी लाभत्वात् का मतलब है उसी में स्थित है। गहनेर रेष्टम, गहरे मतलब विषम यानी अनेक अर्थों से संकुचित स्थान में रहने वाला। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, थोड़े से स्थान में ही वह रह रहा है। अनेक अर्थों से यानी देवता को जान करके, और फिर जो है धीर पुरुष उसको हर्ष और सुख से व्याप्त हो जाता, अलग हो जाता है। मतलब जो धीर पुरुष होता है ना, वह सभी को एक एक कोष को हटाते हुए सभी कोषों को हटा दिया, शरीर को अलग कर दिया, फिर सूक्ष्म शरीर हो गया, तो सारे कोषों को सबको अलग कर दिया, तो बाद में सिर्फ वही बचता है, वही आत्मा, वही आत्मा। गहरे मतलब अधिक छिपा हुआ, गहरा जैसे होता है। विषम अनेक अर्थ संकट तिष्ठति, और अनेक प्रकार का जो अनर्थ होता है, संकट होता है, उससे वह परे हो जाता है। अत एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहाहित स्वातो गहन रेष्ट अति दुर्लभ। कहते हैं उस गूढ़ स्थान में यानी बुद्धि के गुफा में वो स्थित है, इसीलिए उसको कहते हैं गणरेष्ठ। गणरेष्ठ आया ना, गणरेष्ठ, गहनरेष्ठम, तथा गहनरेष्ठ होने के कारण ही कह रहे हैं वो आसानी से जाया ना नहीं जा सकता, इसीलिए उसको दूरदर्शन कहा गया। ये पढ़े आया ना दूरदर्शन मंत्र में, देखो दूरदर्शन गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहनरेष्टम पुराणम। पुराण का मतलब सनातनी है। यह पहले 2 लाइनों का अर्थ यहाँ तक हुआ। हाँ, अब आगे पुराण का मतलब सनातन हो गया, पुरातन। अध्यात्म योग का मतलब अधिगमीन विषयभ्य प्रतिसंगृत्य चेतस आत्मनि समाधानम। अध्यात्म योग अधिगम अस्तेनम इत्वा देवम आत्मानं धीरो हर्ष शोकवात्मानं उत्कर्षो अपकर्षो अभयजयति। तो कहते हैं जैसे उत्कर्ष होता है, एक अपकर्ष होता है। जैसे आप कुछ पा जाते तो उत्कर्ष होता है, यानी आपकी उन्नति हो रही है, और जैसे प्रमोशन मिल गया, उन्नति हो गई। और कहीं एक आध इंक्रीमेंट रोक लिया गया तो आपका अपकर्ष हो गया, डाउन हो गया। हाँ, तो वह परमात्मा में, वह जो अपनी आत्मा है उसमें न तो उत्कर्ष है न अपकर्ष है, वह तो एक समान रहता है। हाँ, एक समान रहता है, उसमें न तो कोई उन्नति की बात होती है न अवनति की बात होती है। उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों नहीं रहते हैं। और वह पुराण है, बहुत पुराना से पुराना है, और वह केवल अध्यात्म योग के द्वारा जाना जा सकता है। अध्यात्म योग का मतलब यह बताया जिसका चित्त जो है संसार के सारे जो यह भोग सामग्री हैं, यह अपनी प्रजा है, अपना और गाड़ी घोड़ा इत्यादि सामान सबसे जब अपने को अलग कर देता है तो वही है, तो वही है ही। हाँ, वो खुद ही वही है, अब वही है। इसमें और कोई बताओ कोई चीज़ है? देखो इस शब्द के अर्थ देखो, शब्द के अर्थ एक एक अगर शब्द में है। दूरदर्शन, वह दूर है, मतलब दूर से दिखाई देता। दर्श का मतलब दिखाई देना होता है ना, तो मतलब यह दूरदर्शन क्यों बताया कि आसानी से वो दिखाई देने वाला नहीं, आप आसानी से उसको, हाँ आसानी से उसको, है तो नज़दीक है लेकिन आसानी से उसको जान नहीं सकते, इसीलिए उसको दूरदर्शन कहा गया।
गूढ़मन प्रविष्टम, गूढ़ स्थान में, बहुत गुप्त स्थान में वो छिपा हुआ है। तो गूढ़ स्थान क्या है? गुहा अहितम गहनरेष्टम पुराणम। और उसको गहनरेष्ट क्यों कहते हैं? कि वह बहुत गूढ़ से गूढ़ स्थान में है, गूढ़ से गूढ़ स्थान, छिपे से छिपे स्थान में। मतलब देखो, यह आपने यह अन्नमय कोश को हटा दिया, निकाल दिया, तो सारा शरीर निकल गया, ये सब शरीर निकल गया। फिर प्राणमय, तो प्राण भी अलग हो गया, वो भी कर्मेंद्रियाँ हो गई। फिर मनोमय कोश को भी अलग कर दिया, तब जाकर के विज्ञान में कोश में वो छिपा हुआ है ना, बुद्धि के। हाँ, ये वहाँ पर बुद्धि वही रहती है, तो उसके अंदर छिपा हुआ। इसलिए कहा कि गूढ़, कितने मुझे निकाल दिया, 3-4 मुझे निकालने के बाद चौथे मुझे निकाला। हाँ, तो वहाँ पर वो छिपा हुआ है ना। तो यही कहा कि वह छिपा हुआ है वहाँ पर, इसीलिए उसको यह कहा गया कि गहनरेष्टम पुराणम, मतलब बहुत से पुरुष सनातनी है। अध्यात्म योगा अधिगमी, और केवल वह अध्यात्म योग से ही जाना जा सकता, अधिगमी मतलब जाना जा सकता है। वह देव जो है केवल अध्यात्म योग के द्वारा जाना जा सकता। अध्यात्म योग का मतलब जब हमारा चित्त संसार के सभी वस्तुओं से, सभी कामनाओं की वस्तु में है, घर द्वार, मित्र, परिवार, सबसे पशु सबसे हट करके जब उसी में लग जाता, उसी का ध्यान करते हैं, तभी उसी के द्वारा, मतलब सबसे चित्त को निकाल दिया, आपकी आँखें, सारी इंद्रियाँ अंदर चली गई, तो अपने आप ही वहीं पर हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के द्वारा ही वह मत्वाधीर, धीर पुरुष इसको जान करके हर्ष और शोक से वह अलग हो जाता है, तर जाता है। ठीक है। किंच, इसके सिवा एक मंत्र और पढ़ लेते हैं। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मर्त्यः प्रविरहा धर्म्यम् अणुमेत साम्यं समोदते मोदनीयः हि लब्ध्वा विव्रतं सद्मो नचिकेतसं मन्ये। कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा, यह क्या सुन करके, संपरिग्रह मतलब अच्छी प्रकार से उसको धारण करके। मृत माने जमराज, मृत माने जमराज। जमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, इसको सुन करके और संपरिग्रह अच्छी तरह से अपने अंदर धारण जो कर लेता है, प्रवृह धर्म्यम अणु में तम आप्य, धारण करके यह जो आत्मा को, यह देह आदि का जो संघात है, इसके बिल्कुल अलग करके इस सूक्ष्म आत्मा को पा करके इस मोदनीय की उपलब्धि करके बहुत ही आनंदित होता है। कह रहे हैं अपने को यह सारे स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल अलग कर दो। मतलब आप अलग हो ही, लेकिन ऐसा विचार करके कि यह मैं नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं हूँ, यह प्राणमय कोश भी नहीं हूँ, यह मैं मनोमय भी कोश नहीं हूँ, सबको एक एक करके अलग कर दिया। फिर वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो वही मोदनी है, वही आनंद का खजाना, आनंद को देने वाला है, और उसको जब पहुँचते हो तो वहाँ पर आनंदित ही रहते हो। विवर्तम सद्मम नचकेत संबंध, ही नचकेता, फिर मेरे विचार से विव्रत कर देना, मतलब तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा उस मोक्ष का खुला हुआ ही है, तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा विव्रत कर देना, मतलब बिल्कुल फाटक अलग अलग हो गए, विव्रत कर देना, अलग कर देना। मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं नचकेता से कि हे नचकेता, एक प्रकार से नचकेता की प्रशंसा ही कर रहे हैं कि हे नचकेता, तुम्हारे लिए वो स्वर्ग का दरवाज़ा, मोक्ष का दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी तुम उसके योग्य हो, पात्रता आपकी है, तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो, यह कहना चाह रहे हैं। और इसको इस प्रकार से घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि अगर इसको जो इसको क्या, यह जो पिछले मंत्रों में जो बताया गया उसको सुन करके कि आत्मा गो से गो स्थान में है, सुदूर है, सनातनी है, वह वहाँ, और वह जो है
गुहरिष्टम है, बहुत छिपा हुआ, अंदर छिपा हुआ, बुद्धि के अंदर छिपा हुआ। हाँ, ऐसा, हाँ, वो अध्यात्म योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो यह पूरा चीज़ें सुन करके, समझ करके, सोच करके, उसको सोच करके उस पर चिंतन करेगा तभी तो कोई समझेगा। हाँ, तभी। तो या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, श्रवण मनन और निध्यासन करके उसको अच्छी तरह से जब कोई समझ लेता है तो वह आनंद को ही, आनंद में कोष में जा करके आनंद को ही प्राप्त करता है। विव्रत सद्गम, ऐसे धीर पुरुष के लिए या तुम्हारे लिए विशेष करके वह मोक्ष का दरवाज़ा या उस आत्मा को देखने का दरवाज़ा विवर्त है, यानी फाटक अलग अलग है। विवर्त माने अलग करना, फाटक अलग अलग है। तो उसको जा करके आप देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वारा खुला हुआ है। मतलब मेरे विचार से, इसका मतलब खुला ही नहीं, खुला हुआ। अपने विचार से बताया। मतलब यही ना, बड़े लोग जो होते हैं ना, कुछ न कुछ तो वो लगा ही देते हैं ना। एतद भाष्य, एतद आत्मतत्वम जद अहम बक्ष्यामि, इस आत्म तत्व का जिसका मैं बक्ष्या माने वर्णन कर रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ, या वर्णन करूँगा, क्योंकि बक्ष्यामि, बक्षस्यामि, बक्षावा, बक्षामा भूत भूतस्थली है। तो जिसका मैं वर्णन करूँगा, अभी वर्णन नहीं किया, अभी करेंगे। अच्छा, हाँ, बता रहे हैं। हाँ, तत् श्रुत्वा, उसको सुन करके, आचार प्रसादेन, आचार के प्रसाद के रूप में, आचार के माध्यम से उसको सुन करके, यहाँ पर कहते हैं सुन लो, तो श्रुति का जब अनुभव और आचार का अनुभव और आपका अपना अनुभव तीनों जब एक हो जाता है, तब जा करके समझो आपकी उसकी गति प्राप्त हो गई, तब वो आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकती, तब वो। और आचार का अनुभव नहीं मिला, किसी कारण से वो रूठ गए, तो दूसरा कारण होता है कि आपके अंदर प्रतिभा भी नहीं, आप उसके योग्य ही नहीं हो। ऐसे उसके जैसे इंद्र को बताया गया, इंद्र विरोचन को, कि 32 वर्ष तक तपस्या करो। विरोचन चला आता है और इंद्र 101 वर्ष के तपस्या के बाद वही ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब तक वो अंदर से पापक्रम रहेंगे तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब साधक योग्य नहीं है तो भी नहीं मिलेगा, और किसी कारण से अगर गुरु भी उठ गया तो भी नहीं मिलेगा। तो आचार्य भी ठीक ठाक हो और शिष्य भी ठीक ठाक हो, शिष्य की प्रतिभा भी जगी हो, तभी जाकर के। तो तत्श्रुत्वा आचार्य प्रसादात सम्यक आत्मभावेन परिगृहो उपादाय, भली प्रकार आत्मभाव को अपने भाव से ग्रहण करके, हे मरण धर्मा, मनुष्य इस धर्मात् नपेतम धर्मम, इस जो धर्म है, धर्म विशिष्ट आत्मा को शरीर आदि से पृथक करके, प्रबृहोद में मतलब अलग अलग करके, शरीर आदि से अलग करके, अणु माने बहुत छोटा से छोटा होता है। हाँ, इसका अर्थ दिया सूक्ष्म, एतम आत्मानम, ये आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आप्य प्राप्य, और क्या है, इसको समर्थो विद्वान मोदते मोदनीयम, यह हर्ष योग्य है। हे जमराज ही कह रहे हैं कि इसको जो है उपलब्ध करके यह मरणशील विद्वान जो है, हर्ष अरणीयम आत्मानम लब्धवा, इसको प्राप्त करके यह जो है, जो साधक है वह हर्षित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हाँ, यहाँ पर जो मृत्यु का अर्थ जो है जमराज नहीं है, यहाँ पर अर्थ मृत्यु का जो यह जीव है वो मरणशील है, तो मरण जीव के लिए अर्थ लगाया गया। यह मरणशील जीव जो है जब उस आत्मा का दर्शन कर जाता है, उसका अनुभव कर लेता है, तो वह हर्ष और सुख से बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे अनुभव करता है, जो अभी वर्णन करेंगे, अभी वर्णन नहीं किया, भूमिका बना रहे, अभी तो भूमिका बना रहे हैं, जिससे आपका मन तो लगे उसको सुनने में, कि अभी तो यह भली बात उसको समझ करके, तो धर्म विशिष्ट इस शरीर से बिल्कुल अलग करके, एक एक करके पांचों कोषों से अलग करके, और जब उसको समझेगा, क्योंकि वही मोदनीय है, वही आनंदमय है, और फिर वह जो है हर्ष और सुख से वह तर जाता है। इस प्रकार की
तते देवम तत एतत् विविधम ब्रह्मसद्मम। तो इस प्रकार के ब्रह्मसद्मम भवनम नचकेता, हे नचकेता तुझे मैं ब्रह्म भुवन को खुले वाला दरवाज़ा, प्रत्यावृतम द्वारम, यह जो खुला हुआ दरवाज़ा को, विवृतम अभिमुखी भूतम मन्ने। अभी यहाँ पर अभिप्राय यह है कि तू अभिमुख, जब कहते हैं, मान लो यहाँ पर एक उदाहरण ले लो, जैसे किसी बच्चा सो रहा है कोई, उसका दृष्टि जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, अच्छा, या किसी और दिशा की तरफ है, है, तो वह सूर्य उदय हुआ तो सूर्य को नहीं देख सकता ना। अगर उसके माँ बाप या कोई कहता है सूर्य का उदय हो गए, सूर्य उदय हो गए, दर्शन कर ले, तो जब तक वह अभिमुख नहीं होगा, मतलब अपने को करवट लेकर के बदल करके पूरब दिशा में नहीं करेगा, तब तक सूर्य को नहीं देख पाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो फाटक तो खुला हुआ है, लेकिन तुम अपने मुख को उधर मोड़ दो ना, अभिमुख हो जाओ, उधर उस दरवाजे की तरफ कर लो, तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, फिर उस आत्मा का दर्शन कर पाओगी। मोक्षार्थम इतना इसका प्राय है तुझे मैं, क्योंकि मैं इसके क्या बोलता है, यह इस विद्या के योग्य मैं समझता हूँ। यह ब्रह्म विद्या तेरे अंदर आविर्भूत हो, अच्छी तरह से आए, इसके लिए मैं तुझे योग्य समझता हूँ। यानी तू साधन चतुष्टय संपन्न है, तेरे अंदर विवेक भी है, तेरे अंदर वैराग्य भी है, सम दम आदि षट संपत्तियाँ भी हैं, और तेरे अंदर मोक्ष की भावना भी है। यह हर प्रकार से तू गुणों से संपन्न है। इसीलिए तू उस जो आत्मा है उसके तरफ अपना मुंह मोड़ ले, अभिमुख हो जाओ, उसके तरफ हो जाओ, तो उसका दरवाज़ा तो तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तो उसका दर्शन हो जाएगा, और उसका दर्शन होते ही हर्ष और शोक से तुम बिल्कुल अलग होकर के तुम बिल्कुल आनंदित ही रहोगे। उसके पहले जितनी भी शरीर संसार की कामनाएं सबसे अलग करने के लिए बात कही है ना, तो जब तक नहीं होगा जब तक कामना ही, हाँ चले ही गया ना। धर्म विशिष्ट आत्मा को शरीर से अलग करके, पृथक पृथक करके, फिर इस सूक्ष्म और मोदिनी को जान सकते, वैसे नहीं। जद अहम योग्य प्रश्न चासी भगवान माँ प्रति। अब नचिकेता कहा मैं अगर इसके योग्य हूँ, जद हम योग्य, यदि हम इसके योग्य हूँ, प्रसन्न अप्रसन्न भी हूँ, स असी भगवान माँ मेरे ऊपर अप्रसन्न भी हूँ, तो मेरे को बताइए, क्या बताइए। ये मंत्र अगले में बता रहे हैं, 14वां मंत्र है। अब इसके बाद इसका कोई वह नहीं है, नचिकेता का कोई प्रश्न नहीं है, यही अंतिम प्रश्न है इस पूरी उपनिषद में, अंतिम प्रश्न है। और उसके बाद नचिकेता इसके बाद ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो हम आने के बाद ही आपको बताएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी तो उसमें बहुत कम महीना लगेगा कम से कम बताने में, नहीं जब शुरू करेंगे तो भी महीना 40 दिन लगेगा। नहीं तो है, बताने में महीना से कम नहीं लगेगा, मतलब कम से कम 30-35 क्लास तो लगेगा। और लेकिन अभी अगर थोड़ा बताया भी जाएगा भूल जाएगा, लेकिन प्रश्न समझ लो, प्रश्न वहाँ पर दोहरा देंगे। यह 14वां मंत्र है। अन्य क्यों अक्सर में जो उसकी डिमांड थी, जो उसने वर मांगा था तीसरा पहले, कि मृत्यु के बाद शरीर से कोई जाता है या नहीं जाता है, उसकी विद्या के बारे में जानने की बात कही थी। अब चूँकि जमराज से बहुत कुछ उसने ज्ञान भी प्राप्त किया, और ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, तो अब इसने अपने प्रश्न को और अच्छा बना दिया, यानी शास्त्रीय तरीके से पूछ रहा है। बस यही है, प्रश्न वही है, उसको थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया, बस है प्रश्न वही है। या अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतः कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च जत पश्यसि तद्वदः तत् वद। कह रहे हैं जो कि अन्यत्र
जो अलग है, धर्म से अलग है, अन्यत्र है, अन्य, अलग है, किससे? हाँ, धर्म से जो अलग है। अन्यत्र धर्मा यानी धर्म से जो धर्म से भी अलग है। और क्या? अन्यत्र अधर्मा, और अधर्म से भी अलग है। अच्छा, धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है। धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है। और क्या है? तथा अन्यत्र अस्मात् कृत कृतात्, यह जो कार्य है और कारण शरीर है, कारण, कार्य और कारण, कार्य और यह शरीर जो है कार्य हुआ, इसके विषय कार्य हुए और बाकी इंद्रिय इत्यादि यह कारण हो गए। कारण। हाँ, तो इनसे भी जो ये जो कार्य कारण का जो प्रपंच है इससे भी अलग है। अन्यत्र भूताच्च, और जो यहाँ पर भूताच्च का मतलब दिया हुआ, भूतास और भव्याच्च दिया हुआ ना, इसका मतलब यह है भूत और भविष्य के बाद दिया हुआ है। लेकिन उसमें वर्तमान भी ले लेना चाहिए। मतलब यह काल से भी अपरिच्छिन्न हो गया। अच्छा, भूत भविष्य और वर्तमान से भी अलग। भविष्य जत पश्यामि तद्वद, और आप जिसे देखते हैं वह मुझसे कहिए। मतलब वह आत्मा जो भूत भविष्य और वर्तमान से भी अलग है, जो धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है, और कार्य कारण जो यह का जो प्रपंच है उससे भी अलग, कार्य कारण संघात से के प्रपंच से भी अलग है। अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च, भूत भविष्य और वर्तमान से भी जो अलग है, उसको जो आप देखते हो, जो देखते हो उसे आप बताइए। हमें यह मत, और इसके अलावा और हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम प्रशंसा अपना नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी प्रशंसा मत कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि हमें वही चीज बताइए, बस वही कहिए। हाँ, हमें न प्रलोभन चाहिए न कुछ प्रशंसा चाहिए, हमें तो बस उसी के बारे में बताइए, बस और कुछ नहीं। देखिए, ये तो अच्छा प्रश्न है। हाँ, अन्यत्र धर्म, भाष्य देखिए, अन्यत्र धर्म इच्छा स्त्रिया धर्म अनुष्ठान तत्फलात् कारके व्यश्च पृथक भूतम इत्यर्थ। जो धर्म यानी शास्त्रीय शास्त्र तरीके से जो धर्म अनुष्ठान करते हैं उसके फल से, तथा कर्ता कारण, जो कर्ता कारण का संदर्भ उससे भी अलग है। अन्यत्र अधर्म, और जो अधर्म से भी अलग है। जत अस्मात् कृताकृतान, और जो यह कृत कहते हैं कार्य को, अकृत कहते हैं कारण को। कारण इस प्रकार जो कार्य कारण संघात से भी अलग है। तो कार्य, इस कार्य क्या हो गया? स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच हो गया, तो इससे भी जो अलग है। कारणम अस्माद् अन्यत्र, जो बीते हुए और भविष्य का मतलब जो काल से भी अपरिच्छिन्न हो गया, एक से दूसरा। किंच अन्यत्र भूताचति भूचाच अतिक्रांतात् काला भव्याच भविष्यस्य तथा वर्तमानात्, यहाँ पर भाष्यकार ने वर्तमान को भी ले लिया। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से अलग है। तात्पर्य है जो तीनों कालों से अपरिच्छिन्न है, अनपरिच्छिन्न नहीं है, मतलब तीनों कालों में जो कि हर जगह है वो ऐसी जिस संपूर्ण व्यवहार विषय से जद ईद संवस्तु सर्व व्यवहारा गोचरातीतम पश्यस्तब्रह्म। तो ऐसे वस्तु को, ऐसे ब्रह्म को या ऐसे देव को यदि आप देखते हो तो उसके बारे में सुनाइए। हाँ, कोई चीज़ें बताया वहाँ पर जो धर्म से भी परिच्छिन्न है, धर्म का लिया यहाँ पर शास्त्रीय धर्म, शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, शास्त्र के तरीके से धर्म का जो अनुष्ठान करते हैं उसी को हम धर्म कहते हैं। तो उससे भी अलग है, उसके फल से अलग है। और क्या है? कर्ता कारण से भी अन्यत्र है, अलग है। अथ अन्यत्र अधर्म, और वह अधर्म जो है उससे भी अलग है। और कार्य कारण के जो संघात है उससे भी अलग है, तो यह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से भी अलग है, तीनों से काल से अपरिच्छिन्न है। तो ऐसे वस्तुओं को आप देखते हैं तो उसके बारे में आप बताइए। इति एवं पृष्ठवस्ते मृत्युवाद, ऐसा पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विषयान्तरम, उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से अब जमराज आगे
समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, जो अधर्म में पूर्णमतः धर्म से भी अलग, सब चीज़ से अलग है, बस उसके बारे में पूर्णमुदच्यते। काफ़ी वो है। बहुत ही शुद्ध। 14 ना, अभी कितने हैं बताए थे? अरे बहुत कुछ बहुत है। है, अभी नहीं रही है। अभी तो 5 बल्ली है, अभी दूसरी बल्ली चल रही, 4 बल्ली और है। हाँ हाँ हाँ, और अरे हाँ, हर एक बल्ली में ये कम थोड़ी ये है। पुस्तक आप ले जाएंगे? मैं यहाँ ले लूँगा दूसरी। इसको तो नहीं ले जाएंगे, हाँ? ये मोटी तो नहीं ले जाएंगे। नहीं, ये ले जाएंगे आप? अगर पढ़ते हो तो पढ़ो, क्या है वहाँ पर और देखेंगे। हाँ, तो मैं फिर ये रखूँगा, पढ़ूँगा। रखो, नहीं दूसरा तो कोई ऐसे मैं खरीद लूँगा। जो जो मिलेगा